हेलो हेलो बच्चों। तो कल हम लोग मोल्स कंसेप्ट के बारे में इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग देखे थे। आइए कुछ और प्रॉब्लम हम देखते हैं जो मोल कंसेप्ट से संबंधित है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग इन फॉर्मूलों का, इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, case first, if mass of substances are given, यदि किसी सबस्टांस का मास दिया हुआ हो तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट और आयनिक वेट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में नंबर ऑफ calculate the number of moles of 160 gram of मीथेन। 160 ग्राम मीथेन में कितने मोल होंगे? इसको हम लोग बनाते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, तो मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है? 160 ग्राम। एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है आपका कार्बन का 12 और 1 × 4, ये हो जाएगा आपका 160 डिवाइडेड बाई 16, 10 मोल्स। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आपका मास दिया हुआ है। एक दूसरा कंडीशन है, if number of particles are given, यदि किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ हो तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एग्जाम्पल के लिए फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3.011 × 10⁻23
atoms of Na sodium, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इतना एटम्स ऑफ सोडियम। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल आपका दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 के पावर 23। आपका ये और ये कट गया और इससे ये 2 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/2 मतलब 0.5 मोल्स। ये आपका 0.5 मोल। अब इसको हम हटाते हैं। फॉर गैसेस सिंस हम लोग जानते हैं कि कोई भी गैस हो यदि उसका वॉल्यूम समान है तो उसमें मोलों की संख्या भी समान ही होती है। और गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो इसके लिए यदि कोई गैस हो, इसके लिए हम लोग को यदि मोल कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। एग्जाम्पल के रूप में जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस। 11.2 लीटर SO2 गैस में मोलों की संख्या क्या होगी? इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। तो वॉल्यूम इन लीटर हम लोग का दिया हुआ है 11.2 और डिवाइडेड बाई 22.4 कट जाएगा और ये 0.5 मोल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी सब्सटेंस का मोलों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए टू कैलकुलेट द number of particles equal to number of moles into Avogadro number। क्वेश्चन एक ठो करते हैं इस पर। कैलकुलेट द number of atoms and number of electrons in
180 ग्राम ऑफ वाटर, 180 ग्राम जल में एटम की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करनी है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, तो फॉर्मूला हमारा कहता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। मास दिया हुआ है 180 ग्राम, तो यहाँ पर हम ले लिए 180, और इसका मोलिकुलर वेट हो जाता है आपका H2O है तो 1 × 2 + 16 माने 18 ग्राम, ये इसका मोलिकुलर वेट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 18 को रख देते हैं, ये तो सिंपली कट गया और कितना आ गया 10 मोल्स। 10 मोल्स। अब जब नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लगाते थे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल हमारा आया है कितना 10 मोल, और एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 के पावर 23। इस प्रकार हमारा हो गया 6.023 इंटू 10 के पावर 24 मॉलिक्यूल्स हो गए। ये मॉलिक्यूल्स हो गए जी, मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हम एक्सकैन मॉलिक्यूल्स, इसके बाद हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में एटम की संख्या, ये मॉलिक्यूल है वाटर का, तो 2 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का, माने 3 एटम इसमें मौजूद है। लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं जी? इतने। यदि टोटल मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालना है तो टोटल एटम्स की, तो टोटल मॉलिक्यूल में 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 6.023 इंटू 10 के पावर 24। अब इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 0, 3 × 6 = 18 इंटू 10 टू द पावर 24। कितने एटम्स हो गए? कितने एटम्स? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतने हो गए। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखिए जी, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 एटम में, एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरा एटम हो गया तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तक, तो 8 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? जितने मॉलिक्यूल हैं यदि उसमें हम 10 से गुना कर दें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6.023 इंटू 10 के पावर 24 इंटू 3, सॉरी, ये हो जाएंगे 10, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ गया 6.023 इंटू 10 के पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स। 25 इलेक्ट्रॉन्स।
तो इस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी हम लोग इस फॉर्मूला के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।